हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं विद क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे हम पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज भी उसी तरह हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनसाइड लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जो दी है आपके कोहलर। जो कॉलर जो थे जिनको गेस्टाल्टवाद के साथ जोड़ा जाता है, जिन्होंने के साथ जुड़ के काम किया था, उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को भी समझेंगे, हम गेस्टाल्टवाद को भी समझेंगे। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने अवेल नहीं किया है, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जाके आप बैच को अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और पेड ऑनलाइन बैच चल रहे हैं जो आपको विद डिस्काउंट मिल रहे हैं। जिस भी बैच में आप अवेल होना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप बैच अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं हमारे आज के थ्योरी। तो हमारी थ्योरी है इनसाइड लर्निंग ऑफ थ्योरी गिवन बाय कोहलर। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है गेस्टाल्ट मीन। गेस्टाल्ट का मतलब क्या है? गेस्टाल्ट का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है? एज अ चेंज, एज अ होल, एज अ लर्निंग, एज अ फास्ट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि गेस्टाल्ट मीन जो एज अ होल समझा जाता है। ठीक है, जो किसी भी समस्या को एज अ समग्र रूप से समझता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ना समझ के वो उसे पूर्ण हो, मतलब आप समझ सकते हैं एज अ होल समझता है। कोई गेस्टाल्ट मतलब कोई भी ऐसी समस्या जिसका समाधान हम पूर्ण रूप से एक ही कंसेप्ट से समझते हैं। ठीक है, बेसिकली इंसाइट को जब हम समझते हैं तो इंसाइट का मतलब रहता है कि सडन अंडरस्टैंडिंग जो रहती है। कोई समस्या आपके सामने आई, आपके ऑल ऑफ द सडन आपके जो माइंड में आपके जो परसेप्शन बनी, उसके हिसाब से जो आप उसका सॉल्यूशन देते हैं, उसको कहा जाता है इंसाइट। तो उसी तरह से इंसाइट ने फॉलो किया है गेस्टाल्ट पाथ। ठीक है, तो एज अ होल को समझा जाता है, तो बी हमारा बिल्कुल हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड चलिए, गेस्टाल्ट पद के बारे में थोड़ा सा समझ लें अगर हम। सो गेस्टाल्ट थ्योरी जो है उसके उससे कहा जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। बेसिकली इनसाइड लर्निंग थ्योरी जो है उसी को भी आप गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्दिमर। सबसे पहले जो गेस्टाल्टवाद की बात की थी और जो थ्योरी प्रपाउंड की थी, सो प्रपाउंडेड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जर्मनी के रहने वाले थे। कौन? मैक्स वर्दिमर। उन्होंने सबसे पहली बार प्रपाउंड की थी थ्योरी कौन सी? गेस्टाल्ट। तो मैक्स वर्दिमर ने की। तो फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद किसको कहा जाता है? मैक्स वर्दिमर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसकी स्टडी की थी, अंडर इंक्लूडिंग हमारे कुप्तर आ जाते हैं, कोफ्का आ जाते हैं, कर्ट लेविन आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिया गए होंगे, उसमें आपको कर्ट लेविन का भी नाम होगा, कोफ्का का भी नाम होगा, मैक्स वर्दिमर का भी नाम होगा। पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट जो है वो गेस्टाल्टवाद को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको आंसर करना होता है। अगर आप बेसिकली ये चीजें समझते हैं कि कोहलर ने इसे सपोर्ट किया है, कोफ्का ने सपोर्ट किया है, कर्ट लेविन ने सपोर्ट किया है, देन हम इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। गेस्टाल्ट इन जर्मन में, गेस्टाल्ट का मतलब जर्मन में क्या है, क्योंकि जर्मनी में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और जर्मन में ही इसे कहा जाता है एज अ होल। इसको कहा जाता है गेस्टाल्ट होल। ठीक है, दे बिलीव दैट होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट्स। ये मानते हैं कि होल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पार्ट्स। यानी जो चीजें हम पार्ट्स में समझते हैं, बजाय उसके कि हम उसे एज अ होल समझे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहती है। गेस्टाल्ट थ्योरी किस पे फोकस रहती है? आपके माइंड के जो आपके पर्सपेक्टिव रहते हैं, हमारे माइंड के जो पर्सपेक्टिव रहते हैं, उससे जुड़ी है हमारी गेस्टाल्ट। ये मानते हैं कि जो गेस्टाल्ट बात को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने सेंसेस का यूज करके, सेंसेस का यूज करके किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। तो ये जुड़ी है आपकी सेंसेस के साथ, कॉग्निशन। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट डिस्कस द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर।
जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे मैक्स वर्दिमर आ जाएंगे, कॉफका आ जाएंगे, कर्ट लेविन आ जाएंगे, कोहलर आ जाएंगे। तो ये जो सभी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये काम नहीं करती है कि आप पहले आप ट्रायल कीजिए, फिर आप एरर कमिट करेंगे, जो भी आप गलतियां करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से ट्रायल लेंगे, फिर आप चीज़ों गलतियों को सुधारेंगे। तो इस माध्यम से ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाता है एज अ पार्ट अगर हम चीज़ों को लेते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि जब हम समस्या का समाधान पूर्ण रूप से समझ रहे हैं तो चीज़ों को हम इजीली समझ लें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हु इज नॉट एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी। इनमें से कौन सा एक गेस्टाल्ट थ्योरी से संबंधित नहीं है। सो कोहलर, कोफका, स्किनर एंड लेविन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोहलर जो है वो भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है जी, कोफका भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित है, बट जो स्किनर है वो संबंधित नहीं है। एंड लेविन भी, तो सी हमारा हो जाएगा। बेसिकली स्किनर की अगर मैं बात करूं तो स्किनर की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है। और जो हमारे स्किनर है वो किसको फॉलो करते हैं, बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद को ये फॉलो करते हैं। किस चीज में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने किया था रैट एंड पिजन। तो बेसिकली ये कंसेप्ट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Gestalt psychology is German school founded by। Gestalt psychology means एक जर्मन स्कूल है, ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। जिसकी स्थापना की है हमारे मैक्स वर्दिमर। ठीक है, व्हीलर ने नहीं की है, ना ही लेविन ने की है। देखिए कर्ट लेविन और कोहलर ने उसके बाद इस पे स्टडी की है, उसके बाद इसे फॉलो किया है। पर सबसे पहली बार जिन्होंने बात की है गेस्टाल्टिज्म पे, यानी इसका जो स्कूल बनाया था, ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसको जाना जाता है। तो बेसिकली एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बिहेवियरिज्म है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है। उसी तरह से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी आपका एक स्कूल में आता है। ठीक है जी, तो मैक्स वर्दिमर जो है वो बिल्कुल हो जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है इनसाइट लर्निंग इज गिवन बाय। अब हम आ जाते हैं कोहलर की थ्योरी। ठीक है, गेस्टाल्ट बात हमने पढ़ा कि कोहलर ने गेस्टाल्टिज्म को फॉलो करते करते अपनी थ्योरी दी है, तो उसे फॉलो करके उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपोज किया था थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है जी, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी है, कोलबर्ग, कोहलर, स्किनर एंड पाप। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है बेसिकली यहाँ व्यवहारवादी शिक्षा लिखी गई है, बट अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझें, ठीक है, इसका मतलब समझे इंसाइटफुल लर्निंग का, इसका मतलब होता है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत इसे कहा जाता है। तो अंतर्दृष्टि मतलब जो हम सूझ, यानी आप सब जानते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके, अपनी परसेप्शन का यूज करके, कोग्निशन के माध्यम से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, उसे सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। तो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी जो है वो दी है आपके कोहलर ने। आप सब जानते हैं कि कोलबर्ग ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, नहीं, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट। ओके, एक से कोलबर्ग ने दी है मोरल डेवलपमेंट, एंड आप सब जानते हैं 3 लेवल्स हैं उसमें, एंड उसमें 6 स्टेजेस हैं। ठीक है जी, वो जो दी है आपकी कोलबर्ग ने। अब हम बात करते हैं कोहलर ने जिन्होंने दी है इंसाइट लर्निंग थ्योरी, स्किनर ने दी है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट हमारी पैवलव ने दी है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, किसने दी है,
पैवलोव ने दी है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इंजाइड लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो वो दी है कोहलर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इंजाइड लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सो इंसाइट का मतलब है सडन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इंसाइट अंतर्दृष्टि यानी जो सूझ जो होती है, सूझ का सिद्धांत जो है सडन अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी समस्या जब हमारे सामने आती है तो जो सडन अंडरस्टैंडिंग बनती है, जिस तरह का हम परसेप्शन लगाते हैं उसको कहा जाता है इंसाइट। ठीक है, परसेप्शन बेस्ड थ्योरी है ये, हम अपनी परसेप्शन लगाते हैं बेस्ड ऑन सेंसेस, सेंसेस का प्रयोग करते हैं कॉग्निशन के माध्यम से। ठीक है जी, आफ्टर परफॉर्मिंग मेनी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करने के बाद जो कोहलर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे चिंपैंजी। ठीक है जी, कोहलर अराइव्ड एट अ रिजल्ट दैट हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज थ्रू इंसाइट। कोहलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए चिंपैंजी पे। ठीक है, लास्ट रिजल्ट तक जब वो पहुंचे तो वो मान गए कि हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग क्या होती है, इंसाइट, जिसको हम अपनी सूझ के माध्यम से सॉल्व करते हैं, उसी को ही लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो कोहलर है, कोहलर क्योंकि जर्मनी के रहने वाले थे तो इन्हें जर्मन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। 1925 में इन्होंने अपनी एक बुक दी, कौन सी, मेंटालिटी ऑफ एप्स। मेंटालिटी ऑफ एप्स में हम इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी हम चिंपैंजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इन्होंने आप बेसिकली अगर हम देखें, ओके, तो बेसिकली ऑल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसी थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये 9 चिंपैंजीज पे था, किया था इन्होंने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस के थे एंड वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन्होंने यूज किया थे। ऑब्जेक्ट्स में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बॉक्सेस थे, पोल्स थे एंड स्टिक्स। ठीक है, अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को भी समझेंगे और इसकी एक्सपेरिमेंट्स को भी समझेंगे। ठीक है जी, तो इन्होंने जो 9 चिंपैंजीज पे अपनी एक्सपेरिमेंट किया थे उनमें से अलग अलग नाम थे उनके। एक फेमस जो था वो था सुल्तान। ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तो उसके माध्यम से हम इसे कंप्लीटली समझेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट था। कोहलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी डेमोन्स्ट्रेट व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चिंपैंजी का जो कोहलर ने प्रयोग किया था, किस प्रकार की संज्ञानात्मक अनुभव प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार का अनुभव प्रदर्शित करता है, कॉग्निटिव लर्निंग, इंसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, नन ऑफ दिस। देखिए अगर मैं बात करूं तो जो चिंपैंजी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सूझ पर आधारित था, इंसाइट पर आधारित था, कि वो सडन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उसे देखते देखते वो उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करता है। तो इंसाइट थ्योरी इसको कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को इन्होंने अपोज किया था जो दी है आपके थॉर्नडाइक। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। ओके, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट आज। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो इन्होंने 3 स्टेप में इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने किया था उस स्टेप में उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, कि उन्होंने एक चिंपैंजी को जिसका नाम था सुल्तान, जो उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था, जो सुल्तान था वो जो काफी एक्टिव था, काफी शार्प था और बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट्स को फुलफिल कर लेता था। ठीक है, काफी इंटेलिजेंट था। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो पहले एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं कि एक चिंपैंजी को एक केज में, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूम आप देख पाएंगे, तो एक कमरे में बंद कर देते हैं उसको, और उस कमरे में की रूफ पे एक लंबी रस्सी लगा के कुछ केले जो है उसके साथ गुच्छे में लटका देते हैं। ओके, तो केले लगा देने के बाद वो क्या करता है, जो चिंपैंजी होता है, क्योंकि रूफ छत जो होती है उस पे केले जो लटके उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, तो वो क्या देखता है कि पास में उसके एक बॉक्स रख दिया जाता है, उस बॉक्स पे वो चढ़ता है। ठीक है, उस बॉक्स पे चढ़ के वो केले उतार ले। ठीक है, ओके, ये हो जाता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, कि केले लेने तक का सफर कि किस तरह से वो समझ लगाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो केले का गुच्छा है वो थोड़ा और ऊपर लगा दिया जाता है, एक बॉक्स पे चढ़ने से वो उस केले को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें 3 बॉक्सेस रखे होते हैं। पहले तो वो उछलता है, कोशिश करता है कि मैं ऐसे ही केले निकाल लूं, बट क्योंकि जब तक वो नहीं निकाल पाता है फिर थोड़ा सा वो समझने लगता है उस सिचुएशन को, और वो पहले एक बॉक्स रख के उसके ऊपर चढ़ता है, नहीं निकाल पाता, उसके बाद वो दूसरा बॉक्स रखता है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, नहीं निकाल पाता है, तीसरा बॉक्स रखता है, जब वो उसके ऊपर है तो इजीली वो उन जो बनानास रखे होते हैं उनको निकाल लेता है। ठीक है, तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो जाता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टिक के हाथ में है, यहाँ पर भी देखिए बॉक्सेस रखे गए। ठीक है, यहाँ से वो केलों को निकाल रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक दीवार होती है, ये दीवार लगी होती
जो केले हैं वो दीवार के दूसरी तरफ लटका के रखे होते, ठीक है, और रूम्स में कुछ एक स्टिक्स होती छोटी छोटी रखी हुई, ठीक है। अब पहले तो ये कोशिश करता है कि मैं हाथ से उन्हें निकालने की कोशिश करूं, बट जब वो नहीं निकलती है तो वो छोटी छोटी स्टिक्स को उठाता है, पर एक स्टिक के माध्यम से निकालने की कोशिश करेगा। फिर जब नहीं निकलती है तो थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा सा दिमाग यूज करता है, उन स्टिक को जोड़ देता है। जब वो स्टिक को जोड़ देता है तो स्टिक को जोड़ने के बाद वो क्या करता है, आराम से उन बनानास को खींच के निकाल ले, ठीक है जी। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे हुआ था, जो एक्सपेरिमेंट था सुल्तान पे, ठीक है। ओके जी, तो सुल्तान एक फेमस चिंपैंजी था, उस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन विच ईयर दिस एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी वाज कंडक्टेड, यानी कि साल में ये जो चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था ये कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट है 1930 टू 1917, बेसिकली आंसर है 1913 टू 1917, इसके बीच में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है जी। चिंपैंजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो इसके पीरियड के बीच में हुए थे। देखिए 1910 में स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 30 तो बहुत आगे चला गया, 2000 इससे आगे चला गया। तो बेसिकली जो रिलेटेबल आंसर बनता है, जो नियर बाय होते हैं, हम उसको पिक करते हैं। सो ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, बट अगर आपको समझ हो तो 1930 और 17 के बीच में एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ हाउ वेरियस एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू होल एज द सेंटर ऑफ द, यानी विभिन्न तत्व को पूर्ण रूप से कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इसकी समस्या को केंद्रित विषय था। ओके, ये जो थ्योरी थी हम इसके बारे में समझते हैं, जब हम किसी चीज के केंद्र को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको उसके लिए हम किस चीज को केंद्र में समझेंगे, किस चीज की प्रॉब्लम की जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके जब हम होल के रूप में पूर्ण रूप से समझते हैं तो उसके सेंटर को क्या कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि एज अ होल कौन बात करता है, गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। जिस तरह से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक स्कूल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उसी तरह से फंक्शनलिज्म भी एक स्कूल है, बिहेवियरिज्म भी स्कूल है, स्ट्रक्चरलिज्म भी एक स्कूल माना जाता है, क्योंकि इनकी जो फिलोसफीज हैं वो डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है, इनके एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट है। सो बेसिकली स्कूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग पे और डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी पे बेस्ड, तो जो सेंटर में समझते हैं वो है आपके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन है द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज वेल नोन इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, तो किस क्षेत्र में ये अपना योगदान देता है, ये क्या समझता है कि व्यक्ति किस तरीके से चीजों का सॉल्यूशन निकालता है। परसेप्शन, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। तो बेसिकली गेस्टाल्टिज्म जो है वो फॉलो करता है आपकी परसेप्शन को, ये समझता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी सेंसेस के साथ सीखता है, कोग्निशन के का प्रयोग करके, कोग्निशन के माध्यम से अपनी सेंसेस का प्रयोग करता है और परसेप्शन लगा के, धारणा के माध्यम से चीजों को सॉल्यूशन निकालता है। सो परसेप्शन इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारा, एंड 9th क्वेश्चन इज Who among the following does not belong to Gestalt psychology? इनमें से एक Gestalt psychology को belong नहीं करता। तो कर्ट लेविन है, कोहलर है, पैवलव है, नन ऑफ दिस। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जनक है मैक्स वर्दिमर। उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था जिसमें आपके कर्ट लेविन थे, जिसमें आपके कोफका थे एंड कोहलर है आपके। तो देखिए कोहलर ने भी फॉलो किया है, मतलब गलत हो जाएगा, हमें पूछा है जो नहीं फॉलो करते हैं, एंड कर्ट लेविन ने भी किया है, पैवलव ने नहीं किया है, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और हमारा 10th क्वेश्चन, इस थ्योरी का जो 10th क्वेश्चन है वो है हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का फाउंडर किसे माना जाता है। तो जब भी आपको फाउंडर पूछा जाए, जब भी आपको फादर पूछा जाए, हु propound द थ्योरी ऑफ, और आप फिलोसफी ऑफ गेस्टाल्टिज्म या वटेवर किसी भी कंसेप्ट पे आपको पूछा जाए, तो अब हमें बताना है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है। तो फ्रेंच ब्रेंडो जो है वो गलत हो जाएगा, ब्रेंटानो नहीं है, मैक्स वर्दिमर आपका बिल्कुल सही है, एडगर वॉबिन भी नहीं है, कर्ट लेविन भी नहीं। देखिए कर्ट लेविन जो है वो आपके मैक्स वर्दिमर के बाद उन्होंने इस चीज को स्टडी किया था, बट जो इसके फाउंडर है वो है हमारे मैक्स वर्दिमर, ठीक है। तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा।
तो बेसिकली अगर मैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करूं तो हमने इसमें ये समझा कि जो गेस्टाल्ट है वो एज अ होल, किसी भी प्रॉब्लम को एज अ होल, ठीक है, कि हमें किसी भी समस्या को एक समग्र रूप से समझना है, ठीक है। गेस्टाल्ट में वर्दीमर जो है वो आपके वर्दीमर जो इसके कौन है, इसके फाउंडर है, ठीक है, इसके फाउंडर है। इसके बाद और कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया। सो वो उसमें आपके कर्ट कॉफका है, कर्ट लेविन है, एंड आपके कौन से हैं, हमारे हैं कोहलर। तो बेसिकली ये चीजें हमें याद रखनी है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है गेस्टाल्ट से तो यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है। तो इंसाइट के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं, इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है। चिंपैंजी पे आपका ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो चिंपैंजी फेमस था वो था सुल्तान, ठीक है। 9 चिंपैंजी पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, 9 चिंपैंजी से, जिनमें से जो एक आपका फेमस था वो था आपका सुल्तान पे बेस्ड आपकी ये थ्योरी समझी जाती है। तो बेसिकली किस पे बेस्ड था, ये परसेप्शन पे बेस्ड था, ठीक है। परसेप्शन बेस्ड ये थ्योरी है जो अपनी सेंसेस का यूज करके हम चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने क्या करके, कोग्निशन के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये थ्योरी है हमारी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, चिंपैंजी पे बेस्ड है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अपोज करते हैं मैक्स वर्दीमर, कुटकॉफ्का, लेविन जो है, कोहलर जो है, ये आपके कौन है, गेस्टाल्टवाद को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। गेस्टाल्ट मेन समग्र रूप से किसी समस्या का समाधान करना बजाय कि उसके पार्ट्स में समझ, ठीक है जी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और यहीं पे ही हम थ्योरी को एंड करते हैं। लास्ट में मैं अगर आपको बता दूं, हमारा HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने अवेल नहीं किया है, आप अवेल करना चाहते हैं, निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। जिस भी बैच में आप अवेल होना चाहते हैं आप अवेल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप इस नंबर पे। आपकी कोई क्वेरी रहती है, बैच अवेल करना चाहते हैं, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और HP स्टडीज़ के इंस्टाग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको ये लिंक दिया गया है, इससे आप जुड़ सकते हैं। डेली की PDFs आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ठीक है जी, अब हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी सारी थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ एक और थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे और बाकी हम लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए, क्लास को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।